उनके बाप का राज है, नीतीश कुमार के बाप स्वर्गीय राम लखन प्रसाद का राज है। भिजवाइए ना जेल में, हमको भिजवाइए जेल में। माननीय मुख्यमंत्री जी, लोकतंत्र की खूबसूरती है। पैसा बढ़ा रहे हैं लोकतंत्र, हम लोग पैसा के लिए नौकरी कर रहे हैं, सम्मान के लिए नौकरी कर रहे हैं। आपने शिक्षा और शिक्षक के सम्मान को खत्म करने का काम किया है, इसके लिए आप दंड के भागी होंगे। नमस्कार, आप सारण लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विनीत कुमार। इस समय जो वीडियो आपने देखा वो एक शिक्षक नेता का बयान है। वो एक शिक्षक हैं, शिक्षकों के नेतृत्व करता है, शिक्षकों का नेतृत्व करते हैं और उन्होंने यह बयान दिया है बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में। बयान क्या है वो आपने सुना, दोबारा से हम ना उसको सुनाना चाहते हैं, आपको नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये थोड़ा ठीक नहीं है। अब आप सोचिए कि एक शिक्षक जो बड़ा सम्मानित पद माना जाता है, शिक्षक लोग खुद ही कहते हैं कि वो राष्ट्र के निर्माता हैं, और जो अपने आप को राष्ट्र का निर्माता मानते हैं वो ऐसी भाषा बोलते हैं। यहाँ हम आपको यह स्पष्ट कर दें कि ये वीडियो किसी हिडन कैमरे से रिकॉर्ड नहीं किया गया है, क्योंकि नेताजी के वीडियो में आप स्पष्ट देख सकते हैं कि माइक लगाकर एक पत्रकार ने सवाल पूछा, उस पत्रकार के जवाब ने, नेताजी ने जो जवाब दिया उसे आपने सुना। आगे वो वीडियो में वो ये भी कह रहे हैं कि हमें वेतन नहीं चाहिए, हम मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मान सम्मान के लिए कार्य कर रहे हैं। तो भैया, किसी को गाली देकर, किसी के प्रति आपत्तिजनक बात को कह के क्या आपका मान सम्मान बढ़ जाएगा? ये कौन सी तरीका है? कि ठीक है कि नई शिक्षक नियमावली में कई सारी खामियां हो सकती हैं आपके अनुसार, तो उसका खुल के विरोध करिए, उसका भी एक शालीन तरीका है। आप सभी को बरगला रहे हैं। आपको याद होगा कि जब शिक्षा मित्र की बहाली हुई तभी से लोग ये कहने लगे कि नीतीश कुमार जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री, इन्होंने शिक्षा को बर्बाद कर दिया, शैक्षणिक व्यवस्था पूरी तरीके से इन्होंने ध्वस्त कर दी। तो अब सरकार यदि बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली करने जा रही है तो ये तो स्वागत योग्य कदम है। आपको बता दें, आपको याद भी होगा, आप देखते भी हैं कि कई सारे शिक्षक ऐसे हैं जो सरकारी स्कूलों में खुद पढ़ाते हैं, लेकिन उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं भाई? क्योंकि ये आपको भी पता है कि इससे बेहतर व्यवस्था प्राइवेट स्कूलों में है, तो इसीलिए सरकारी स्कूल के मास्टर साहब के लोग के भी बच्चे जो हैं, बच्चे, भतीजा भतीजी, अन्य जो उनके बच्चे हैं, वे भी निजी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। अब आते हैं नई शिक्षक नियमावली पर। इसमें हो सकता है कई सारे पेच हों, कई सारे झोल हों, लेकिन यदि सरकार ये तय कर रही है कि शिक्षकों को अब परीक्षा देनी होगी, परीक्षा बीपीएससी की आप पास करेंगे तो आपको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा और भी कई तरह की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ी आपत्ति की बात है, क्योंकि ये तय बात है कि जहां ज्ञान है वहां सम्मान है। यदि आपको ज्ञान नहीं होगा तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा। सम्मान ना तो आपको समाज देगा, ना आपके स्कूल के बच्चे देंगे, क्योंकि अब तो बच्चे ही मजाक उड़ाने लगे हैं कि सर अब आपको भी परीक्षा से डर लग रहा है, आप भी परीक्षा से डर रहे हैं। तो भाई, आपको तो दिखाना होगा ना। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि सरकार आपके विरुद्ध में ये कार्य कर रही है, तो परीक्षा में बैठिए, परीक्षा पास करिए। परीक्षा पास करके आप दिखाइए कि देखिए, आपने, बिहार सरकार ने शिक्षकों पर जो प्रश्न चिन्ह लगाया था उनकी शैक्षणिक योग्यता पर, उसको हमने पास करके दिखाया। आप इस तरीके से भी तो चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन इसे ऐसा ना करके पूरे शिक्षक समाज को बरगलाया जा रहा है, साथ ही साथ सभी लोगों को बरगला करके और तरह तरह की इसमें बेतुकी बयानबाजी की जा रही है, किसी को गाली दिया जा रहा है, किसी के प्रति आपत्तिजनक बातें कही जा रही हैं। ये मेरी समझ से थोड़ा ठीक नहीं है। अब आते हैं इस मुद्दे पर कि जो लोग वर्तमान में शिक्षक हैं, चाहे वो नियोजित हों या किसी भी तरीके से जो शिक्षक हैं, क्या उन्हें भी बीपीएससी की परीक्षा पास करनी होगी? नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो ये तय बात है कि अगर आप राज्यकर्मी का दर्जा चाहते हैं तो आपको बीपीएससी की परीक्षा पास करनी होगी। अब मान लीजिए, कल्पना करिए कि मैं खुद एक नियोजित शिक्षक हूं, हालांकि मैं हूं नहीं, लेकिन मान लीजिए कि मैं शिक्षक हूं और मैं बीपीएससी की परीक्षा में बैठा और अगर मैं फेल कर गया तो ऐसा नहीं है कि मेरी ये वाली नौकरी चली जाएगी जो मैं अभी कर रहा हूं, लेकिन बीपीएससी की परीक्षा जब मैं पास कर जाऊंगा तब मुझे राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त होगा, क्योंकि राज्यकर्मी की मांग जो है कि शिक्षकों को भी राज्यकर्मी माना जाए, ये बहुत प्रतीक्षित मांग है शिक्षकों की। इसके लिए कई बार आंदोलन उन्होंने किया है, लेकिन सरकार अब तो कह रही है ना कि भाई बीपीएससी पास कर जाए, आपको हम सारा दर्जा देंगे, उसके जो हक अधिकार हैं वो सब देंगे। तो शिक्षक परीक्षा नहीं देंगे, वो परीक्षा से डर रहे हैं, वो परीक्षा से भाग रहे हैं एक तरीके से, और उनका कहना है कि भाई हम आंदोलन करेंगे, हम हड़ताल करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो आपको ये भी पता होगा जब आप शिक्षक है तो कि जनगणना का विरोध आप नहीं कर सकते, चुनाव का विरोध आप नहीं कर सकते, आपदा के समय में आप कार्य करने में बाधा नहीं उत्पन्न कर सकते। तो सारी चीजें जब आपको खुद ही पता है तो फिर भी उसके बाद आप विरोध कर रहे हैं, साथ ही साथ अन्य लोगों को भी इसमें समाहित कर रहे हैं, साथ ही साथ पूरे समाज को एक तरीके से ये बरगलाने का कार्य कर रहे हैं। ये समस्या थोड़ी देर के लिए उन बच्चों के लिए जरूर है जो भी बीएड की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब तक ये माना जाता था कि यदि आप बीएड कर लेते हैं तो आपकी शिक्षक की नौकरी पक्की है। हालांकि बीते कुछ वर्षों में ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन जो बच्चा बीएड कर सकता है, जो बच्चे अभी बीएड कर रहे हैं, उन्हें बीपीएससी की परीक्षा देनी होगी। जब आप बीपीएससी की परीक्षा पास करके शिक्षक बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि समाज में भी आपको सम्मान मिलेगा, आपके विद्यालय में भी आपको सम्मान मिलेगा, आपके बच्चे भी आपको सम्मानित नजर से देखेंगे। क्योंकि पहले के जो शिक्षक थे, आज से 30 साल 40 साल पहले जो लोग शिक्षक थे, वे इसलिए सम्मानित थे क्योंकि उन्होंने ठीक तरीके से बच्चों को पढ़ाया। आज के समय में विद्यालय की जो शैक्षणिक व्यवस्था है वो किसी से छुपी नहीं है, और ऐसे शिक्षकों के आने के बाद ये पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है।
विद्यालय में जब कोई पहुंचता है, घुसता है, कोई सवाल पूछता है तो शिक्षक बजाय जवाब देने के उल्टे पुल्टे या तो आरोप लगाने लगते हैं या फिर तरह तरह की बातें करने लगते हैं। पत्रकारों से चिट्ठी मांगे जाने लगते हैं कि भाई आप कैसे आ गए, आपको किसने निर्देश दिया। भाई क्यों नहीं पूछ सकता है कोई आपसे सवाल? ठीक है, पूछेगा नहीं पूछेगा वो बात की बात है, बेसिक जानकारी तो आपको होनी चाहिए, उस पर बात नहीं करते हैं लोग। तो भाई ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगे यदि आप खुद से ही बीपीएससी की परीक्षा पास कर जाते हैं, बीपीएससी की परीक्षा में बैठते हैं, उसको पास करके जब आप शिक्षक बन जाएंगे तो ऐसे सवाल ही नहीं उठेंगे। क्योंकि अब तब तो आप कह सकते हैं ना कि भाई हमने बीपीएससी पास किया तो हम शिक्षक बने। इसके पहले जो बहाली हुई थी वो तो सर्टिफिकेट दिखाया आपने, आपके मार्क्स अधिक थे, बाकी जो जुगाड़ यंत्र लगा उसके तहत मास्टर बने हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपकी शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठ रहे हैं, आपके ज्ञान, आपके सम्मान पर सवाल उठ रहा है, तो उसका निराकरण खुद ही सरकार कर रही है। सरकार ने व्यवस्था की है कि आप बीपीएससी पास करिए और आइए, सारे दर्जे आपको दिए जाएंगे, राज्यकर्मी का भी दर्जा दिया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत अधिक बवाल की आवश्यकता है। हाँ, यह जरूर है कि महिला शिक्षिका जो कार्य कर रही हैं उनके ट्रांसफर में, जैसे कल्पना करिए कि कोई महिला जो मान लीजिए सारण जिले की रहने वाली है, उसकी शादी अगर कल्पना करिए बक्सर जिले में हो गई और वो शिक्षक भी वहीं बक्सर में बन गई, या फिर वो एकमा की है, एकमा में शिक्षक है, उसकी शादी मान लीजिए कि दूसरे जिले में हो गई, तो ऐसी स्थिति में इसमें थोड़ा लचीलापन देना चाहिए। लेकिन सरकार ये कह रही है कि इन्हें भी राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, उसके बाद ही स्थानांतरण होगा, और राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए आपको बीपीएससी की परीक्षा में बैठना होगा और उसको पास करना होगा। आगे इस वीडियो में अन्य शिक्षक संघ के नेताओं से, शिक्षकों से, वैसे शिक्षक जो कुछ जानकारी रखते हैं, कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं, जिनका यह ध्येय है कि बच्चे कुछ जाने, उनसे भी हम बात करेंगे। वैसे बच्चों से भी बात करेंगे हम जो बीएड की तैयारी कर रहे हैं, जो बीएड कर रहे हैं, साथ ही साथ हम उन अभ्यर्थियों से भी बात करेंगे जो एसटीईटी पास करके या ऐसी अन्य दक्षता परीक्षा को पास करके इस इंतजार में है कि अब उनकी नौकरी लगेगी। उन सबसे बातचीत करेंगे हम और जानेंगे कि इस पूरे नई शिक्षक नियमावली वाले मुद्दे पे उन शिक्षकों का क्या कहना है। धन्यवाद आपका।